ये अमृतसर है या मिनी इंडिया टूर। एक तरफ स्वर्ण मंदिर है, दूसरी तरफ बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाला दुर्गियाना मंदिर। एक तरफ जलियांवाला बाग है तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर स्थित बीएसएफ म्यूजियम। 90% लोग यह नहीं जानते कि अमृतसर एक ऐसा शहर है जो कि भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी से सीधा जुड़ा है। वह स्थान भी यही है जहां लवकुश ने हनुमान जी को वट वृक्ष से बांध दिया था। और हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ राम तीर्थ भी यही है जहां लवकुश का जन्म व लालन पालन हुआ। यहाँ दशहरे से पहले 10 दिवसीय लंगूर मेला भी लगता है जिसमें हजारों बच्चे लंगूर बनकर रहते हैं। यहीं पर वैष्णो देवी माता कटरा का छोटा रूप भी आपको देखने को मिलता है। मतलब यहाँ आपको सिख और हिंदू धर्म की साझी संस्कृति देखने को मिलती है। साथ ही आपके फुल एंटरटेनमेंट के लिए आपको पंजाबी थीम विलेज भी मिलता है जहाँ आप पंजाबी कल्चर, भांगड़ा, गिद्दा, जागो, मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही देखने को मिलता है ऐतिहासिक किला और जोश भर देने वाला अट्टारी वाघा बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। आज का ये वीडियो अमृतसर का फुल टूर रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ किस तरह से पहुँचे, यहाँ पर कहाँ रुके, बजट में आप कैसे घूमें ताकि 48 आवर्स के अंदर अंदर यानी केवल 2 दिन में आप अमृतसर के ढेरों प्लेसेस को कवर कर सकें। ऐसा क्या प्लान आपको बनाना चाहिए ताकि 2 दिन के अलावा बिल्कुल टाइम ना लगे, क्योंकि दोस्तों यदि आपका 1 दिन भी ज़्यादा लग जाता है तो डेफिनेटली आपका खर्चा 6 से 7 हज़ार रुपये और बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा प्लान बताएंगे कि कम से कम खर्च में आपका कोई भी प्लेस मिस नहीं होगा और 2 दिन में आप अमृतसर के सभी प्लेसेस को कवर कर लेंगे और आपको पूर्ण संतुष्टि भी हो जाएगी। अमृतसर की स्थापना 16th सेंचुरी में सिख गुरु रामदास जी ने की थी। उन्होंने यहाँ एक पवित्र सरोवर बनवाया जिसके नाम पर ही इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा। बाद में गुरु अर्जन देव ने हरमंदिर साहिब बनवाया जिसे गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। शुरुआत के दिनों में जब इसका डेवलपमेंट हुआ था उस समय इसे रामदासपुर कहा जाता था। तो ये तो थी अमृतसर की शॉर्ट हिस्ट्री। अब हम आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पर कि आप अमृतसर कैसे पहुंचे। दोस्तों अमृतसर आने के लिए जीटी रोड है यानी प्रॉपर हाईवे बना है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं, जो कि बिल्कुल फेमस है। आप किसी भी शहर से बहुत ही आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू या फिर फ्लाइट के थ्रू यहाँ आ सकते हैं। अगर आप बाय रोड आते हैं तो दिल्ली से यहाँ का डिस्टेंस 494 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 247 किलोमीटर और देहरादून से 411 किलोमीटर पड़ता है। बाकी इसके अलावा भी आप किसी भी शहर से हैं सड़क मार्ग से आप बहुत ही आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों यदि आप अपनी कार से आ रहे हैं तो भी आप बहुत इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आते हैं तो अमृतसर में रेलवे जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है, आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। हर बड़े शहर से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। रेलवे स्टेशन गोल्डन टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और बस स्टैंड 1.7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो यहाँ एयरपोर्ट भी है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गोल्डन टेम्पल से 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन पर कि अमृतसर में आप कहाँ रुके। देखिए आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप गोल्डन टेम्पल के पास होटल लीजिए और यहाँ पर आपको प्री बुकिंग करने की भी जरूरत नहीं है। आप कभी भी यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत इजीली होटल मिल जाते हैं। गोल्डन टेम्पल के आसपास आपको 800 रुपए की रेंज से लेकर के ऊपर तक के सारे होटल मिल जाएंगे। आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जहाँ पर भी है वहाँ से ऑटो ले लीजिए, 20 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से वो लेकर के आपको गोल्डन टेम्पल छोड़ देते हैं। गोल्डन टेम्पल के आसपास जो एरिया है वो बहुत सारे होटल्स हैं और आपको यहीं पर होटल लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्लेसेज यहाँ से आसपास हैं और मेनली आप यहाँ पर नाइट वॉक कर सकते हैं जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस है। इस वीडियो में हम आपको आगे भी दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप अपनी कार से यहाँ आते हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि गोल्डन टेम्पल एरिया जो है उसमें एक लिमिट में जो गाड़ियाँ हैं वो अलाउ ही नहीं है और जो बाहर का एरिया है वो भी काफ़ी कंजेस्टेड है। तो ऐसे में फिर आपको प्रेफर करेंगे कि आप हाईवे पर ही कोई होटल देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आपको अननेसेसरी ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। बाकी इस वीडियो में हम आपको ये भी गाइड कर देंगे कि यहाँ के कौन से प्लेस पर पार्किंग अवेलेबल है, आप गाड़ी ले जा सकते हैं और कौन से प्लेस पर नहीं।
अमृतसर में आपको 1500 रुपए में बहुत बढ़िया रूम मिल जाता है। मैं आपको कोई पर्टिकुलर होटल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गोल्डन टेम्पल के आसपास हम जितनी बार भी आए हमने अलग अलग होटल्स लिए और हर जगह लगभग ठीक था और ऑनलाइन बुक करने की जरूरत नहीं है, तो आप खुद से रूम देख के जो आपको पसंद आए वो ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में, बेस्ट टाइम टू विजिट, आपको यहाँ कब विजिट करना चाहिए। देखिए अमृतसर में हमेशा ही वैसे तो भीड़ रहती है, बट मानसून को छोड़ करके आप पूरे साल में कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि मानसून में फिर आप ठीक से घूम नहीं पाओगे, जस्ट ये कारण है, अदरवाइज मानसून में भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा एक और बात है, यहाँ पर मई और जून में काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, हालांकि उस समय पे भी यहाँ बहुत भीड़ होती है और हम मई जून में भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो आते तो हैं लोग, लेकिन अगर आपको गर्मी से ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मई और जून को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं इस वीडियो के फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि अमृतसर में आप कम से कम खर्च में कैसे घूमें, ऐसा प्लान क्या बनाए कि सारे प्लेसेज आपके कवर हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अब शुरुआत करते हैं डे वन की। डे वन की शुरुआत आपको करनी है सुबह 9 बजे से, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने गोल्डन टेम्पल के आसपास ही होटल लिया है वॉकिंग डिस्टेंस पर। अब आप सुबह 9 बजे अपने होटल से निकल जाइए और अपने होटल से निकल करके पार्टीशन म्यूजियम की तरफ चलना शुरू कीजिए। अमृतसर की जो मार्केट है वो आपकी गोल्डन टेम्पल से पार्टीशन म्यूजियम के बीच में ही पड़ती है, तो आप पूरी मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीच में ही आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं और कई सारी चीजें हैं यहाँ पर जो पंजाबी कल्चर से रिलेटेड है, उनकी शॉपिंग भी कर सकते हैं। 10 बजे आप पहुंच जाइए पार्टीशन म्यूजियम में, क्योंकि पार्टीशन म्यूजियम के ओपन होने का टाइम भी 10 बजे ही है। दोस्तों ये एक ऐसा म्यूजियम है जहां पर आपको विभाजन के समय की सारी चीजें, सारी हिस्ट्री जानने को मिलती है। यहाँ पर एडल्ट के लिए 10 रुपीज का टिकट है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 250 रुपीज का टिकट है। 5 साल से कम के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं है। पार्टीशन म्यूजियम की दूरी गोल्डन टेम्पल से केवल 700 मीटर है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। यहाँ की एंट्री टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक रहती है और म्यूजियम के क्लोज होने की टाइमिंग शाम के 6 बजे है। मंडे को ये म्यूजियम पूरी तरह से बंद रहता है। म्यूजियम के अंदर किसी भी प्रकार की फोटो और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। म्यूजियम के चारों तरफ अच्छी फूड कोर्ट बनी हुई है, वहां पर आप फूड भी इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों के लिए छोटी छोटी राइड्स भी आपको मिल जाती हैं। अब आ जाइए पहले दिन के तीसरे प्लेस की तरफ, जो कि है जलियांवाला बाग। दोस्तों जलियांवाला बाग पार्टीशन म्यूजियम से अगेन वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है, मात्र 350 मीटर, यानी कुछ भी नहीं। तो वही मार्केट में घूमते हुए आप जलियांवाला बाग में चली जाइए। दोस्तों जलियांवाला बाग में एंट्री बिल्कुल फ्री है। ये वही जगह है जहां पर 1919 का खूनी हत्याकांड हुआ था, जहां पर बहुत सारे लोगों को एक आदेश पर गोलियों से भून दिया गया था। यह आदेश जनरल डायर ने दिया था, इसलिए इस घटना को खूनी बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल से भी केवल 350 मीटर की ही दूरी पर है, यानी गोल्डन टेम्पल और पार्टीशन म्यूजियम दोनों से केवल 350 मीटर की दूरी पर है वॉकिंग डिस्टेंस पर। जलियांवाला बाग से अगर आप एक तरफ जाएंगे तो 350 मीटर की दूरी पर गोल्डन टेम्पल है और दूसरी रोड पर जाएंगे तो 350 मीटर की दूरी पर ही पार्टीशन म्यूजियम है। जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारी गैलरीज हैं, जहां पर आप विभाजन की बहुत सारी घटनाओं को देख सकते हैं। दोस्तों इन गैलरीज में साउंड और लाइट के माध्यम से बहुत सारी घटनाओं को प्रेजेंट किया गया है। गैलरीज के अंदर प्रॉपर एसी लगे हुए हैं। यहाँ पर बाहर एक शहीदी कुआं भी है। यह वही कुआं है जब यहाँ पर गोलियां चली थी तो लोगों ने जान बचाने के लिए इसी कुएं में छलांग लगा दी थी और छलांग लगाने की वजह से भी कई जानें चली गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वो दीवारें भी मौजूद हैं जहाँ पर बुलेट्स लगी थी और बुलेट्स मार्क्स भी आप देख सकते हैं। आज तक उन्हें रिपेयर नहीं किया गया है ताकि इतिहास की यादें ताजा रहें। यहाँ पर अमर ज्योति भी है और शहीद स्मारक भी है। दोस्तों पूरे जलियांवाला बाग को अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करते हो तो लगभग 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पर लग जाएगा, यानी यदि आप 11 बजे सुबह आते हैं तो 12:30 बजे तक आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे के बाद लगभग 7:15 बजे यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है। तो अगर आपके पास शाम के समय, रात के समय टाइम रहता है तो आप ये साउंड एंड लाइट शो भी देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था गोल्डन टेम्पल के पास होटल लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब हम आ जाते हैं आज के दिन के चौथे अट्रैक्शन पर, और यह है स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल, जिसे हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब, स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर आप शूज वगैरह अपने जमा कर देंगे, फ्री सेवा होती है। आपके पास कुछ सामान है तो सामान भी आप यहाँ जमा कर सकते हैं। अंदर जाने के लिए कुछ नियम है, आपको सिर को ढक के जाना होता है, कैप अलाउ नहीं होती है, सॉक्स भी अलाउ नहीं होती है। अब अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक म्यूजियम देखने को मिलेगा जहाँ पर सिख हिस्ट्री को दिखाया गया है। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होती है। अंदर एक सरोवर भी है जिसे अमृत सरोवर कहते हैं। इसी सरोवर के नाम पे शहर का नाम अमृतसर पड़ा है।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक लंगर हॉल भी है जहाँ पर हजारों लोग रोज लंगर चखते हैं। ये लंगर बिल्कुल फ्री होता है और बिना किसी धर्म जात पात के भेदभाव के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर लंगर चख सकता है। तो आप भी दिन के समय यहाँ पर आए हैं, 12:30 बजे पहुंचे हैं, तो गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पर लंगर भी जरूर चखें। यहाँ पर अकाल तख्त भी है, आप अकाल तख्त में भी जरूर जाएं, दर्शन करें। गोल्डन टेम्पल अकाल तख्त पर हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। गोल्डन टेम्पल का नाइट व्यू बिल्कुल भी मिस मत करना। रात को वॉक करते हुए एक बार आपको यहाँ पर और आना है। अगर आप पार्किंग की बात करें तो जलियांवाला बाग में कोई भी पार्किंग अवेलेबल नहीं है। पार्टीशन म्यूजियम में पार्किंग है लेकिन काफी कंजेस्टेड हो जाएगा आसपास का जो एरिया है। और गोल्डन टेम्पल में भी आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट नो पार्किंग है। बाहर सड़क पर ही कुछ गाड़ियां पार्क होती हैं, अंदर जैसे मैंने कहा एक साइड से तो गाड़ी लानी अलाउ भी नहीं है। तो अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आप इन जगहों पर गाड़ी नहीं ला सकते, या आप कह लीजिए नहीं लानी चाहिए। गोल्डन टेम्पल को एक्सप्लोर करने और यहाँ पर लंगर चखने में आपको कम से कम 2 घंटे का समय लग जाएगा। अगर आप 12:30 बजे यहाँ पहुंचे थे तो 2:30 बजे तक आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको एक ऑटो हायर करना है और इस ऑटो वाले को आपको कहना है कि आपको माता लाल देवी मंदिर के दर्शन कराए, रास्ते में जाते हुए खालसा कॉलेज दिखाए और उसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी दिखाए। और साथ ही उसे ये भी कह देना कि अटारी वाघा बॉर्डर पर आते समय आप BSF म्यूजियम भी देख करके आएंगे। तो ये आप उससे तय कर लीजिए। आपसे 1500 रुपये ऑटो वाला लेता है आपको ले जाने के और वापस लाने के लिए, डिस्टेंस काफी है, 30 किलोमीटर प्लस पड़ता है अटारी वाघा बॉर्डर गोल्डन टेम्पल से। तो 1500 रुपीज मिनिमम आपसे ऑटो वाला लेगा। और अगर आप थोड़ा सस्ते में करना चाहते हो तो गोल्डन टेम्पल से शेयरिंग ऑटो भी जाते हैं जो कि 350 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं आपको ले जाने और लाने के। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। हम लोग जब गए थे तो हमने अपना पर्सनल ऑटो हायर किया था जिसने 1500 रुपीज लिए थे। अब आपको 2:30 बजे यहाँ से निकल जाना है और पहुंच जाना है सबसे पहले माता लाल देवी मंदिर, जो कि अटारी वाघा बॉर्डर जाते हुए आपको रास्ते में ही पड़ेगा। इस मंदिर की दूरी गोल्डन टेम्पल से 3.7 किलोमीटर है। दोस्तों ये एक बहुत ही भव्य मंदिर है। अगर आप रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट इस मंदिर में आते हैं तो दूरी 2.5 किलोमीटर है। ये मंदिर माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा की तर्ज पर बनाया गया है। ये एक ऐसा मंदिर है कि अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो आप समझिए कि अमृतसर का बहुत बड़ा अट्रैक्शन आपने मिस कर दिया। यहाँ पर 2 फ्लोर पर मंदिर है, नीचे और ऊपर। नीचे बहुत सारे भगवान की प्रतिमा आपको दिखेगी और माता लाल देवी के दर्शन भी आप कर सकते हैं। नीचे भजन कीर्तन भी चलता रहता है। ऊपर वाले फ्लोर पे आप 4 धामों की यात्रा कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी की गुफा भी ऊपर बनाई गई है और बहुत ही भव्य मंदिर ऊपर है, आप बिल्कुल भी मिस मत करना। ऊपर आपको कांच से बनाया गया स्ट्रक्चर भी दिखेगा जिसे शीश महल कहते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। और जो गुफाएं हैं वो भी अंदर से बहुत सुंदर है, आपको कई गुफाएं दिखाई देंगी। और जो फाइनल गुफा है माता वैष्णो देवी की गुफा, वो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है। अंदर माता के सामने आपको वीडियोग्राफी करनी अलाउ नहीं है, बाकी जगह पे आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास भी बता देता हूँ। ये मंदिर 20वीं सदी के संत माता लाल देवी को समर्पित है। माता लाल देवी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में कसूर जिले में हुआ था। विभाजन के बाद वो अमृतसर आ गई, जहाँ 1994 में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। माता लाल देवी ने जीवन भर केवल दूध व फल ही खाकर अपना जीवन यापन किया। इस मंदिर को जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर का छोटा संस्करण माना जाता है। माताजी की जयंती 21 फरवरी को होती है, जिस दिन मंदिर प्रांगण में भव्य उत्सव मनाया जाता है। यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक डेली खुला रहता है। अगर आप अपनी गाड़ी यहाँ पर लेकर के आते हो तो रोड साइड ही आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। पार्किंग के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। इस मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर करने में भी आपको लगभग 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। यानी अगर आप 2:30 बजे यहाँ पहुंचे थे तो लगभग आपको 4 बड़ी आसानी से बच जाएंगे। इसके बाद आप निकल जाइए अटारी वाघा बॉर्डर के लिए और रास्ते में ही आपको दिखेगा खालसा कॉलेज। ये कॉलेज अमृतसर का बहुत बड़ा और खूबसूरत कॉलेज है। आप ऑन द वे ही इसे देख सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहें, वीडियो बनाना चाहें तो ऑटो वाले को साइड में रुकवा लीजिए और रोड से ही आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है लोकल्स के द्वारा कि यहाँ पर कई सारी मूवीज जैसे वीर जारा और रब ने बना दी जोड़ी की भी शूटिंग हुई थी। सनी देओल और आमिर खान की आने वाली मूवी लाहौर 1947 की शूटिंग भी यहीं हुई है, लोकल के द्वारा ऐसा बताया गया। तो ये कॉलेज काफी पॉपुलर कॉलेज है। तो यहाँ पर आपको कोई एडिशनल टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद आपको ऑटो वाला आपको ले जाएगा अटारी वाघा बॉर्डर पर। अटारी वाघा बॉर्डर में जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है उसकी टाइमिंग होती है, समर्स में होती है 5 to 6 और विंटर्स में होती है 4 to 5। तो वो आप देख लेना कि आप कब जा रहे हो। मैं समर्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप 2:30 बजे माता लाल देवी मंदिर पहुंचे,
4 बजे तक आपने उसे एक्सप्लोर कर लिया। 4 बजे आप वहां से निकले और 4:30 बजे आप अटारी वाघा बॉर्डर पहुंच गए, ताकि 5 बजे तक आप सिटिंग कर सको। लेकिन अगर विंटर्स में आप जाते हो तो फिर आपको शेड्यूल पूरा जो मैंने बताया 1 घंटा पहले करना पड़ेगा, क्योंकि विंटर्स में 4 बजे सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये टाइमिंग पहले आप अपने ऑटो वाले से कंफर्म कर लेना गोल्डन टेम्पल पर ही। अब दोस्तों, ये जो अटारी वाघा बॉर्डर है, इसमें अटारी जो है वो इंडिया वाली साइड पर है और वाघा नाम की जो जगह है वो पाकिस्तान वाली साइड पर है, और बीच में बॉर्डर लाइन बनी हुई है। वहीं पर गेट लगा है और वहीं पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है दोनों देशों की तरफ से। इस जगह से अमृतसर 30 किलोमीटर पड़ता है और लाहौर 22 किलोमीटर पड़ता है, यानी लाहौर पास है और अमृतसर ज्यादा दूर पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपकी चेकिंग होगी और अंदर बड़े बैग ले जाना अलाउ भी नहीं है। तो बाहर कुछ दुकानें हैं, वहां आप अपना बैग वगैरह रख सकते हैं, जिसके लिए वे आपसे कुछ चार्ज लेते हैं। फोन वगैरह आप अंदर ले जा सकते हैं। जब आपको एंट्री कराएंगे तो लेडीज और जेंट्स दोनों की एंट्री अलग अलग होती है। चेकिंग करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो उस समय पे फिर आप मिल सकते हैं और मिल करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पर लोगों का जोश देखने लायक होता है, स्पेशली उस समय जब बॉर्डर का जो गेट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का, वो कुछ समय के लिए खोला जाता है। इस रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए किसी प्रकार की कोई टिकट नहीं लगती है और सीटिंग की व्यवस्था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे होती है। यदि आप जल्दी जाएंगे तो आपको नीचे भी बैठने को मिल जाएगा और थोड़ा लेट हो जाएंगे तो नीचे की सीटें भर जाती हैं, फिर आपको ऊपर बैठने को मिलेगा। हमें ऊपर बैठने को मिला था, वैसे हमें चाहिए भी ऊपर ही था क्योंकि ऊपर से व्यू बड़ा अच्छा नजर आता है, तो वो अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी फुटेजेस दिखाता हूँ कि यहाँ का नेचुरल जोश आपको देखने को मिलेगा। तो आपने देखा होगा लोगों का जोश कैसा है। सेरेमनी के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर डांस भी होता है, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बॉर्डर पर लोगों के इस जोश की वजह से ही इस बॉर्डर को क्रेजीस्ट बॉर्डर भी कहा जाता है। जवान भी आपको हिंदुस्तान के नारे लगाने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही मजा आता है। और जब आप बाहर आते हो तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग जाता है, तो आप यहाँ का नाइट व्यू भी देख सकते हो। अब दोस्तों, जब आप सेरेमनी को देख के बाहर आते हैं तो बाहर आते ही BSF म्यूजियम का बोर्ड आपको दिखाई देगा। बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं। यहाँ पर आपको जरूर जाना है, बहुत ही अच्छा म्यूजियम है। 10 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगता है और बच्चों की कोई एंट्री फीस नहीं है। ये म्यूजियम 8000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ पर जाकर आपको BSF के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। BSF का गौरवशाली इतिहास देखना आप यहाँ बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ और एक थिएटर भी है। इसका उद्घाटन अप्रैल 2021 में हुआ था, बट उस समय पब्लिक के लिए ये कोविड-19 की वजह से खुला नहीं था, तो इसे बाद में खोला गया। थिएटर में BSF के बारे में 15 मिनट का वीडियो दिखाया जाता है। सैटरडे संडे को यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। इस म्यूजियम में टोटल 8 गैलरीज हैं। 8th गैलरी में थिएटर है और इस थिएटर की कैपेसिटी 50 पीपल की है। थिएटर सबसे लास्ट में है, एग्जिट से जस्ट पहले। भीड़ में कई लोग इसे मिस कर देते हैं, बहुत भीड़ होती है तो भीड़ के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर अंदर फोटो वीडियो अलाउ है। यहाँ पर ओरिजिनल जवान भी रहते हैं और स्टैचू भी है, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ओरिजिनल वाले या स्टैचू, मतलब इतना रियलिस्टिक यहाँ पर बनाया गया है। एक खास बात, यहाँ पर जब आप अटारी वाघा बॉर्डर जाते हैं ऑटो से, तो अपने पर्स और मोबाइल आपको संभाल के रखना है, बाहर की तरफ नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर छीनने झपटने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती रहती हैं। बॉर्डर एरिया है, ऑटो वाले भी मैक्सिमम अपनी जो सवारियां होती हैं उनको सचेत करते रहते हैं कि आप सामान अंदर रखिए, तो इस चीज का आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब दोस्तों 6 बजे सेरेमनी खत्म हुई, उसके बाद आप BSF म्यूजियम चले गए। 7 बजे तक आपने BSF म्यूजियम देख लिया और लगभग 7:30 बजे तक आप मान के चलिए कि वापस आप गोल्डन टेम्पल पहुंच जाते हैं। जब आप यहाँ गोल्डन टेम्पल पहुंचेंगे तो इस समय रात हो चुकी होगी और अमृतसर मार्केट का नाइट व्यू बिल्कुल ऑसम होता है। यह आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वहां पर पैदल आप घूमें, नाइट वॉक करें, बहुत आपको मजा आएगा। और नाइट वॉक करते हुए आप गोल्डन टेम्पल तक चले जाएं और फिर उसके बाद आप गोल्डन टेम्पल के अंदर चले जाएं। आपको नजारा बिल्कुल ऐसा नजर आएगा कि आपको लगेगा दिन में जहाँ आए थे वो जगह अलग थी, अभी ये जगह अलग है। यानी जो खूबसूरती दिन में दिखती है वो खूबसूरती रात को 10 गुना हो जाती है। तो नाइट व्यू आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने डे फर्स्ट में 9 अट्रैक्शंस को कवर किया। नंबर 1 अमृतसर मार्केट, नंबर 2 पार्टीशन म्यूजियम, नंबर 3 जलियांवाला बाग, नंबर 4 गोल्डन टेम्पल, नंबर 5 माता लाल देवी मंदिर,
नंबर 6 खालसा कॉलेज, नंबर 7 अटारी वाघा बॉर्डर, नंबर 8 BSF म्यूजियम और नंबर 9 अमृतसर मार्केट नाइट व्यू विद गोल्डन टेम्पल। तो इस तरह से हमारा डे 1 कंप्लीट हुआ। अभी हम आपको बताएंगे डे 2 का प्लान, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है आप लोगों के लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाने का। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं डे 2 की। डे 2 की शुरुआत आपको करनी है सुबह 9 बजे और डे 2 में जितने भी प्लेसेज हैं वो सारे प्लेसेज बाहर हैं, तो इस वजह से आपको ऑटो हायर करना पड़ेगा। अब आप एक ऑटो हायर कर लीजिए और जितने भी प्लेसेज मैं आपको बताऊंगा ये सारे उससे डिस्कस कर लीजिए। लगभग वो आपसे 1500 से 2000 रुपए के बीच में लेगा पूरे दिन के टूर के, क्योंकि आप सुबह 9 बजे निकलेंगे और आज रात को 10 बजे वापस पहुंचेंगे। अब आप ऑटो वाले को बोलिए कि सबसे पहले वो आपको लेके चलेगा दुर्गियाना टेम्पल, क्योंकि दुर्गियाना मंदिर का जो परिसर है वहां पर 3 बहुत ही बढ़िया अट्रैक्शन मौजूद है। सबसे पहला दुर्गियाना टेम्पल। दुर्गियाना टेम्पल एक पर्टिकुलर एंगल पर देखने से ऐसा लगता है जैसे कि गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर ही है। वास्तव में ये एक हिंदू टेम्पल है, लेकिन इसे गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर ही बनाया गया है। दिन और रात दोनों में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। यदि समय बचे तो आप वाघा बॉर्डर से आते हुए यहाँ पर रुककर यहाँ का नाइट व्यू भी देख सकते हैं। इसका व्यू ऐसा है जो आपका मन मोह लेगा। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ ओपन में भी कई सारे पंखे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक सरोवर भी है गोल्डन टेम्पल की तरह, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। अंदर जो मेन मंदिर है वहां पर फोटो और वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन मंदिर प्रांगण में बाहर की तरफ से आप फोटो वीडियो ले सकते हैं। मंदिर का नाम देवी दुर्गा के नाम पर पड़ा है, जो कि यहाँ की मुख्य देवी हैं। दोस्तों मंदिर के बाहर यहाँ पर पद चिन्ह भी बने हुए हैं। मालूम करने पर हमें बताया गया कि ये श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के चरणों के चिन्ह हैं। दोस्तों यहाँ पर भी पार्किंग थोड़ा डिफिकल्ट रहेगी, यदि आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो दिक्कत हो सकती है। इसके बाद दोस्तों इस मंदिर प्रांगण में ही वॉकिंग डिस्टेंस पर ही प्राचीन शीतला माता मंदिर है। यहाँ पर आप जरूर जाएं। शिव आपके दुर्गियाना मंदिर में ही जमा रहेंगे, उसके जस्ट सामने ही ये मंदिर है। ये मंदिर 700 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। एक मान्यता के अनुसार शीतला माता रोगों और बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी है। ये मंदिर काफी खूबसूरत है और इसके अंदर काफी देवी देवताओं को चित्रित किया गया है। माता के सभी रूपों का चित्रण भी यहाँ बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। पहली बार जब हम यहाँ आए थे तो हमने इस मंदिर को नहीं देखा था, हम केवल दुर्गियाना मंदिर को देख के वापस चले गए थे। बट ये मंदिर आप जरूर देखिएगा। दोस्तों ये जो प्राचीन शीतला माता मंदिर है, इससे थोड़ी ही दूरी पर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही एक रामायण कालीन मंदिर भी स्थित है, जिसका नाम है प्राचीन श्री बड़ा हनुमान मंदिर लंगूरों वाला। अब इसे लंगूरों वाला क्यों कहते हैं, इसके पीछे काफी दिलचस्प इतिहास है जो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। दोस्तों कहा जाता है कि वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश ने हनुमान जी को वट वृक्ष से बांध दिया था, और ये वट वृक्ष आज भी इस मंदिर परिसर में स्थित है। अभी आगे मैं आपको ये वट वृक्ष भी दिखा दूंगा। यानी आप शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि ये मंदिर रामायण कालीन मंदिर है। इस मंदिर प्रांगण में भी मुख्य मंदिर के अतिरिक्त बहुत सारे मंदिर स्थित हैं। ये भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी बंधन मुक्त हुए थे तब भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि जहाँ पर उनकी संतान का उनसे मिलाप हुआ है, इस स्थान पर जो भी व्यक्ति संतान प्राप्ति की कामना करेगा वह अवश्य पूरी होगी। लेकिन संतान होने के बाद बच्चे को लंगूर बनाकर इस जगह पर माथा टेकने आना होगा। इसलिए हर साल अमृतसर में लंगूर मेला लगता है, जहाँ 10 दिन बच्चे रहते हैं। इस दौरान वह रोजाना भगवान हनुमान के सामने माथा टेकने जाते हैं और ये मेला दशहरे के अगले दिन समाप्त हो जाता है। इस मेले में हजारों बच्चे लंगूर बनते हैं। ये 10 दिवसीय लंगूर मेला कहलाता है। ये भी मान्यता है कि यहाँ पर आने दर्शन करने से साढ़े सती का दोष भी कम होता है। यहाँ से वापसी जाते हुए आपको नारियल का प्रसाद मिलता है। दोस्तों एक ही प्रांगण में ये 3 मुख्य मंदिर स्थित हैं, दुर्गियाना मंदिर, प्राचीन शीतला माता मंदिर और प्राचीन श्री बड़ा हनुमान मंदिर लंगूरों वाला। इन सभी मंदिरों को देखने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो यदि आप 9 बजे यहाँ पहुंचे तो लगभग आपको 11 बज जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं आज के चौथे प्लेस की तरफ, जो कि है किला गोविंदगढ़। किला गोविंदगढ़ दुर्गियाना टेम्पल से मात्र 800 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। किला गोविंदगढ़ अमृतसर का एक हिस्टोरिक और कल्चरल फोर्ट है, जो आज एक हेरिटेज और एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसका एरिया लगभग 43 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी हिस्ट्री 250 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसे बनाया गया था गुज्जर सिंह भांगी ने, तब इसका नाम था भंगियन दा किला।
1760 के आसपास इसे बनाया गया था। 1805 के आसपास महाराजा रंजीत सिंह ने किला कैप्चर किया और इसका नाम बदलकर गोविंदगढ़ फोर्ट रखा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। फोर्ट को स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस बनाया गया। यहीं पर ट्रेजरी, तोशाखाना बना और फेमस कोहिनूर डायमंड भी कुछ समय यहाँ रखा गया था। 1849 के बाद ब्रिटिश ने यह फोर्ट ले लिया। इसमें मॉडर्न चेंजेस किए। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन आर्मी के पास ये किला था और 2017 के आसपास पब्लिक के लिए इसे ओपन किया गया। करंट टाइम में यहाँ पर अंदर एंट्री के लिए आपको 355 पर हेड के हिसाब से टिकट लेनी होती है और इस टिकट में आपके कुछ म्यूजियम शामिल होते हैं, एक 7D शो शामिल होता है और एक लाइव परफॉर्मेंस, लाइट एंड शो इत्यादि शामिल होते हैं। अगर आप व्हीकल में बैठ के फोर्ट के अंदर जाना चाहें तो उसके लिए आपको 50 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से एक्स्ट्रा देना होता है। मंडे वाले दिन काफी सारे म्यूजियम बंद रहते हैं, इसलिए मंडे को आपको अवॉइड करना चाहिए। इवन हम संडे को गए थे तो उस दिन भी काफी सारे म्यूजियम बंद थे और लाइव परफॉर्मेंस और लाइट एंड साउंड शो भी नहीं हुआ था। अगर आप किला गोविंदगढ़ के बारे में विस्तृत जानकारी और ऑनेस्ट रिव्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना के अमृतसर ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख लेना। तो यदि आप यहाँ 11 बजे पहुंचते हैं तो सारी एक्टिविटीज को कवर करने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो अभी 1 बज चुका है, 1 बजे के आसपास आप लंच कर लीजिए। 1 घंटा मान लेते हैं आपको लंच करने में लग गया, यानी 1 से 2 आपने अपना लंच कर लिया। उसके बाद आज के 5वें स्थल की तरफ आप चलिए, जो कि है राम तीर्थ। इसे पूर्व में राम तीर्थ कहा जाता था। वर्तमान समय में भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के रूप में इसका डेवलपमेंट किया गया है। पंजाब सरकार ने 200 करोड़ रुपए लगा करके इसको डेवलप किया है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, यदि आप अपनी गाड़ी लाना चाहें तो गाड़ी यहाँ पर ला सकते हैं। किला गोविंदगढ़ में भी पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। ये स्थान ऑल डे ओपन रहता है और यहाँ अंदर जाने के लिए किसी भी प्रकार की आपको फीस नहीं देनी होती है। राम तीर्थ गोल्डन टेम्पल से 18 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर की दूरी पर और एयरपोर्ट से भी 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राम तीर्थ जाते हुए भी आपको खालसा कॉलेज का बैक साइड ऑन द वे दिखाई देता है। यह स्थान अमृतसर का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है, जो हिंदू धर्म और खासकर रामायण से गहराई से जुड़ा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी यही माना जाता है। जब सीता माता को वनवास मिला तो कहा जाता है वो इसी स्थान पर आकर रही थी। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी थी। यहीं पर माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया। लवकुश की शिक्षा, दीक्षा और प्रशिक्षण भी यहीं पर हुआ था। इसी स्थान पर सीता माता की कुटिया और सीता कुंड भी स्थित है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी दिवाली के बाद यहाँ पर एक बड़ा मेला भी लगता है। यह मेला काफी दिन चलता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लोग सरोवर में दीप जलाकर प्रवाहित करते हैं। इस स्थान को हाल के वर्षों में काफी विकसित किया गया है। यहाँ एक सोने से मड़ी हुई वाल्मीकि जी की मूर्ति भी है। यह स्थान काफी बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर स्थित हैं, जिनमें से कुछ मंदिर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। इस स्थान को भी अच्छे से विजिट करने में कम से कम आपको 2 घंटे का समय लगेगा। तो यदि आप 2 बजे यहाँ पहुंचे हैं तो लगभग 4 आपके यहाँ बच जाएंगे। इसके बाद आप निकलिए आज के 6th अट्रैक्शन के लिए, जो कि है साडा पिंड। साडा पिंड की दूरी राम तीर्थ से 9.8 किलोमीटर है। गोल्डन टेम्पल से साडा पिंड की दूरी 13 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से 8.7 किलोमीटर और एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर है। यह एक लिविंग पंजाबी विलेज है। यह 12 एकड़ में फैला हुआ है। इसे एक पंजाबी लिविंग म्यूजियम के रूप में डेवलप किया गया है। पब्लिक के लिए इसे 5 नवंबर 2016 को ओपन किया गया है। यहाँ पर अंदर जाने के लिए एडल्ट का टिकट 850 रुपीज पर पर्सन है और बच्चों के लिए 700 रुपीज पर पर्सन है। यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसकी हाइट 4 फीट से कम है तो उसके लिए फ्री एंट्री है। इस टिकट के अंदर आपका लंच या डिनर में से एक टाइम का फूड इंक्लूड होता है। इसके अतिरिक्त मक्के की रोटी, सरसों का साग, बाजरे की खिचड़ी, पॉपकॉर्न, लस्सी, ये सब कुछ भी आपके टिकट प्राइस में इंक्लूड होता है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अलग से पे करके खरीदनी होती हैं, जैसे कि यदि आप चाय पीना चाहें, मट्ठी खाना चाहें या कुछ और खाना चाहें तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देना होता है। अंदर कैमल राइड भी होती है, जिसके लिए आपको 40 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से अलग से पे करना होता है। यहाँ पर आप डांस फ्लोर पर डांस भी कर सकते हैं और यहाँ लाइव परफॉर्मेंसेज भी होती हैं, जिनका आनंद आप उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मेला ग्राउंड है, जहाँ पर बच्चों के बहुत सारे झूले हैं। कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी यहाँ पर हैं और मेले के जो गेम्स होते हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। हर एक टिकट के साथ आपको 3 कूपन मिलते हैं, यानी हर एक टिकट में आप 3 मेले वाले गेम फ्री ऑफ द कॉस्ट खेल सकते हो। बच्चों की राइड्स भी यहाँ पर
बिल्कुल फ्री है। इसके साथ आपको मौत का कुआं भी देखने को मिलता है, कठपुतली का डांस भी देखने को मिलता है और बहुत सारे कलाकार अपनी अलग अलग प्रस्तुतियां देते हैं। दोस्तों ये खेल भी काफी गजब का था। देखिए एक छोटी सी रिंग में दो पतले लड़के और एक है, इनका वजन थोड़ा ज्यादा है, ये भी उसी रिंग में से निकल रहे हैं। 3 लोग हमें पार होकर के दिखाएंगे। तो इस तरह के खेल पुराने जो मेले लगते थे उनमें दिखाए जाते थे। आजकल तो देखने को नहीं मिलता, आजकल तो सब यूट्यूब पे जो देखते हैं सो देखते हैं इंटरनेट पे ही। और ये देखिए ये हमें जब लाइव देखने को मिला तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा और इनके लिए काफ़ी तालियां भी यहाँ पर बजी। ये देखिए एक रिंग में से तीनों लोगों ने पार होकर के दिखा दिया है। इस स्थान को अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। तो यदि आप 4 बजे यहाँ पर आए हैं तो लगभग रात के 10 बजे तक आप इसे अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसका एक फायदा आपको ये भी मिलेगा कि यहाँ का डे व्यू और नाइट व्यू दोनों आपको देखने को मिलेंगे। शाम के 5:30 बजे यहाँ पर जागो भी निकाली जाती है। जागो पंजाबी कल्चर में एक प्री वेडिंग सेरेमनी होती है जिसमें शादी के 1-2 दिन पहले सिर पर घड़ा रखकर, जिसमें कि दिए लगे होते हैं, नाचते गाते हुए जाते हैं। आप उसका पार्ट भी बन सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं। कुल मिला के ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपकी पूरी फैमिली के एंटरटेनमेंट की व्यवस्था है। इस प्रकार डे 2 में हमने 6 प्लेसेज को कवर किया। नंबर 1 दुर्गियाना टेम्पल, नंबर 2 प्राचीन शीतला माता मंदिर, नंबर 3 प्राचीन श्री बड़ा हनुमान मंदिर लंगूरों वाला, नंबर 4 किला गोविंदगढ़, नंबर 5 राम तीरथ और नंबर 6 साडा पिंड। इस वीडियो में बताए गए सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर हमने अलग से इंडिविजुअल डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं और अमृतसर ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। आप वहां जाकर हर एक प्लेस की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी हम आपको अमृतसर ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। वहां क्लिक करके भी आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कि अमृतसर घूमने में आपका कितना खर्चा आएगा। इसमें जो मैं आपको बताऊंगा अमृतसर में रहना, खाना, घूमना, इनके खर्चे बताऊंगा। तो मैं 2 लोगों के लिए खर्चा बता रहा हूँ कि आप 2 लोग यहाँ घूमने आते हैं और एक अच्छा होटल भी लेते हैं गोल्डन टेम्पल के पास, तो 1500 पर नाइट के हिसाब से आपको मिल जाएगा, यानी कि 3000 आपके होटल के हो गए। बढ़िया फूड भी आप खाएंगे तो 2000 रुपीज आप पर डे के फूड के रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अमृतसरी कुलचा लस्सी फेमस है, अमृतसरी फूड आपको मिलता है। तो बढ़िया फूड अगर आप लेते हैं तो पूरे दिन का 2000 रुपये आप मान के चलो, तो यानी 4000 रुपये आपके फूड के हो गए। इसके अतिरिक्त ऑटो, डे 1 के जो प्लेसेस थे उनके ऑटो आपसे 1500 करीबन चार्ज करेगा और डे 2 के जो प्लेसेस थे उसके मिनिमम 2000 रुपीज चार्ज करेगा। तो इस हिसाब से 3500 आपके 2 दिन के ऑटो के हो गए सारे प्लेसेस के। इसके अतिरिक्त 2 जगह पे टिकट है, एक तो साडा पिंड में आपको टिकट लेना होता है 850 रुपीज पर पर्सन और एक आपको गोविंदगढ़ फोर्ट में टिकट लेना होता है 355 पर पर्सन, यानी 2 लोगों की टिकट हो गई 2400 की दोनों जगहों की। बाकी सब जगह पे या तो फ्री है या 10 रुपए का टिकट है, बहुत नॉमिनल सा। तो इस प्रकार से होटल, फूड, ऑटो और जो टिकट कॉस्ट है इन सबको मिला के 12,900 रुपए का खर्चा आ गया। लगभग 13,000 रुपए का खर्चा आपका इस ट्रिप पे रहेगा अगर आप सब कुछ बढ़िया लेते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो खर्चा थोड़ा कम भी हो सकता है। अगर इसके अलावा वाघा बॉर्डर जाने के लिए यदि आप शेयरिंग ऑटो यूज करेंगे तो वहाँ आप अपने 1000 रुपए करीबन बचा सकते हैं। बाकी स्कूटी हम यहाँ रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि अटारी वाघा बॉर्डर बहुत दूर पड़ता है, 30 किलोमीटर जाना 30 किलोमीटर आना, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से राम तीरथ और साडा पिंड भी बहुत दूर पड़ता है, तो बेहतर तो यही है कि आप ऑटो बुक कर लें। बाकी अगर आप फिर भी स्कूटी लेना चाहें तो 2 दिन के लिए आप स्कूटी ले सकते हैं। 600 से 700 पर डे के हिसाब से आपको स्कूटी मिल जाएगी, तो 2 दिन का आपका 1400 रुपये हो गया। तो इस हिसाब से आप अपने 2000 रुपीज सेव कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो यहाँ की शॉपिंग है, आपके घर से अमृतसर तक का आने का टिकट है, जाने का टिकट है, वो सब इसके अलावा है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।